कि सूरज की तपिश अपना रंग दिखाने लगी है। शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। हवा में नमी का तनासुब 18% तक आ गया है। पीडीएमए ने रात गए आंधी और तेज हवा की पेशगोई भी कर रखी है। हवा में नमी का तनासुब 18% तक आ गया है। पीडीएमए ने रात गए तक आंधी और तेज़ हवा की पेशगोई भी कर रखी है और शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, इस मौसम गर्मा की ये गर्म तरीन दोपहर इस वक्त है जिसमें दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छू रहा है, जो कि महसूस हो रहा है तकरीबन 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये बताया यही जा रहा है कि अब इसमें थोड़ी सी कमी होनी शुरू होगी और रात गए तक इसका दर्जा हरारत कम होता जाएगा। लेकिन ये इस सीजन का सबसे गर्म तरीन दिन है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो रही, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत बतदरीज इजाफा होगा। गो के पीडीएमए की जानब से एक वार्निंग जारी की गई है कि आज से आइंदा चंद रोज तक बारिशें और हल्की बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सूरज मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल संभाले हुए है। आसमान पर कहीं बादल मौजूद नहीं है और सूरज की तपिश महसूस हो रही है और शदीद तौर पर महसूस हो रही है। और उसकी वजह ज्यादा भी ये है कि इसमें हवा में नमी का तनासब जो है वो बतदरीज कम होता जा रहा है। इस वक्त हवा में नमी का तनासब सिर्फ 15% देखा जा रहा है, जिससे खुश्क गर्मी महसूस हो रही है। और सबसे बढ़कर ये कि जो इस वक्त हवा है वो हल्की सी चल रही है, लेकिन इतनी नहीं है कि इस गर्मी की शिद्दत को कम कर सके। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहता है, लेकिन मजमूई तौर पर यही कहा जा रहा है कि मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रात के औकात में आंधी चल सकती है, कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन आंधी के ज्यादा इम्कान हैं। लेकिन दर्जा हरारत मजमूई तौर पर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 4 बजे के बाद बतदरीज बेहतरी आने लगेगी, दर्जा हरारत थोड़ा सा बेहतर होगा और रात गए तकरीबन 5 बजे के करीब जाके दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि इसमें कोशिश करें कि गर्मी में बाहर ना निकला जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। शहर का दर्जा हरारत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। शहरियों का मशरूबात के स्टॉल्स पर रश लग गया है। कोई इलायची बादाम तो कोई संदल का शरबत पीकर गर्मी भगाने लगा है। सामिया सईद इस वक्त मुसंग के इलाके में मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज शहर लाहौर में सूरज का पारा हाई है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरी भी इस गर्मी से जो है वो बचने के लिए ठंडे ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। ताहाल में करतबा चौक के इलाके में एक ठंडे मशरूबात के स्टॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों का जो है वो रश लगा हुआ है। जो लोग जो ऑफिस से वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं वो यहाँ पर आकर जो है वो ठंडे मशरूबात पी रहे हैं, जिसमें इलायची, संदल और मैंगो जूस जो है वो शामिल है। अलबत्ता बाहर आज दर्जा हरारत जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अपने जिस्म को हशाश बिशाश रखने के लिए जो है वो ठंडे ठंडे और मजेदार शरबत पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, कौन सा जूस पी रहे हैं, क्या कहेंगे, गर्मी तो बढ़ती जा रही है? तो बहुत ही ज्यादा ऑफिस से निकले हैं, बहुत ही मुश्किल से बर्दाश्त कर, बहुत ही मुश्किल से निकले हैं। और बाइक पे आपको पता है गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो इधर जूस पीने के लिए ये मैंगो का जूस थोड़ा सा ठंडक मिल जाती है, इससे तो थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाती है, चले के आगे सर्वाइव बंदा कर लेता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ताकि जो है वो इस गर्मी को कम किया जा सके। जो लोग मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अलबत्ता अपने जिस्म को हशाश बिशाश रखने के लिए, वाइटामिन की कमी को पूरा करने के लिए शहरी जो है वो यहाँ पर ठंडे ठंडे मशरूबात पी रहे हैं। ना सिर्फ ये एक स्टॉल का हाल है, शहर लाहौर में अब जगह जगह जो है वो स्टॉल्स लग चुके हैं ठंडे मशरूबात के। तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो इस गर्मी से बचने के लिए अपने सर को किसी कपड़े से ढांप कर रखें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो मशरूबात का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया सामिया। अब आपको बताएं कि हाईकोर्ट में पंजाब के तालीमी इदारों में 3 माह की छुट्टियां देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पंजाब हुकूमत ने मौसम गर्मा की तातीलात के लिए 3 माह तक तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया। पाकिस्तान में तालीमी साल कम होकर 120 दिन का रह गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने ऑल प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की दरख्वास्त पर समाअत की है। बिल्कुल, पाकिस्तान में तालीमी साल कम होकर 120 दिन का रह गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया है। जस्टिस
خالد اسحاق نے آل پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ اہم سماعت کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ میں پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 3 ماہ کی چھٹیاں دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ موقف اپنایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے موسم گرما کی تعطیلات کے لیے 3 ماہ تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ پاکستان میں تعلیمی سال کم ہو کر 120 دن کا رہ گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سیاسی مصروفات بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف گلگت بلتستان انتخابات کے بعد آزاد کشمیر انتخابات کی انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے۔ نواز شریف کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے ساتھ الگ دفتر بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف آئندہ بلدیاتی انتخابات، عوامی رابطہ مہم اور سیاسی ملاقاتوں کے لیے GR1 کلب روڈ بیٹھا کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سیاسی مصروفات بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف گلگت بلتستان انتخابات کے بعد آزاد کشمیر انتخابات کی انتخابی مہم کو بھی لیڈ کریں گے۔ نواز شریف کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے ساتھ الگ دفتر بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف آئندہ بلدیاتی انتخابات، عوامی رابطہ مہم اور سیاسی ملاقاتوں کے لیے GR1 کلب بیٹھا کریں گے۔ اور ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ سگے مویشی منڈی میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ منڈی میں چھوٹے اور بڑے جانوروں کی بھرمار ہے۔ خریدار بھی بھاؤ تاؤ کے لیے تیار ہیں۔ خریداروں کا مہنگے جانور کا شکوہ، بیوپاریوں نے بھی بڑھتے ہوئے اخراجات کو مہنگائی کی وجہ قرار دیا۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، عید قربہ کی آمد ہے اور میں اس وقت موجود ہوں لاہور کی سگیا منڈی میں، اور اس وقت جو ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر جو ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ جو شہری ہیں، جو خریدار ہیں، وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جانور اور منڈی جو ہے مہنگی ہے۔ آج میرے ساتھ کچھ بیپاری موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیوں منڈی جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ عید قربہ جو ہے وہ قریب ہے، کیوں ہر خریدار جو ہے وہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ جانور جو ہے وہ مہنگے ہیں؟ سر سانو ہر چیز اتنے مہنگی مل رہی، مل دی مل رہی ہے۔ کیڑی چیز پہلے سستی سی ہن دا ڈبل ریٹ ہو گیا۔ اسی کی کر سکنے ہیں تے دسو سانو؟ ہر چیز سب کچھ مہنگا ہے، پٹھے مہنگے نے، کھل چوکر مہنگا ہے، اے آلوਆਂ تے نہیں پالے ہوئے، اے گھر دے پالے ہوئے نے، پٹھے پائی گئے انہاں نوں اینے مہنگے نے۔ میرے ساتھ کچھ اور بھی بیپاری موجود ہیں، ان سے بھی چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ جو آج اس دفعہ کا جو ریٹ ہے اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں کیوں مہنگائی ہے؟ ہن ویکھو نا، پچھلے سال 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ دا چنگا ڈنگر ملدا رہا۔ ہن سانو خود نوں مہنگائی پچھوں مہنگا ملیا ہے۔ 4 لاکھ دا ڈنگر ملیا، 4.5 دا ملیا، او 10 اس تسی کم کیویں دیاں گے؟ پھر کرائے خرچے اسی سانو صاف ظاہر اندے چ کچھ بچے گا تے اسی دیاں گے۔ ہن اس طرح منڈی چ ویکھ لو کوئی گاہک نظر نہیں آ رہا۔ جو بیپاری ہیں وہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے وہ جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں ہیں، اس میں چارے کی قیمتیں ہیں، اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، جس کے باعث ان کو جو ہے وہ جانور یہاں منڈی تک پہنچانا بھی مہنگا پڑتا ہے۔ جبکہ بیپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو جانوروں کی خرید ہے وہ بھی پچھلے سال سے جو ہے وہ مہنگی ہے، تو وہ کیسے پچھلے سال کے ریٹس پر جو ہے وہ جانور دے دیں اور کیسے اپنی خرید سے جو ہے وہ کم جانور دے دیں۔ یہاں پر جو بیپاری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو جانور 4 لاکھ میں خریدا اس کو 2 یا 2.5 لاکھ روپے میں کیسے فروخت کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ عید قرباں قریب آتے ہی خشک مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کالی مرچ 2400، زیرہ 900 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سبز الائچی 12 سے 14,000 روپے کلو تک بک رہی ہے۔ خشک دھنیا 650، لونگ 2800 سے 3,000 روپے کلو میں بکنے لگے ہیں۔ سرخ مرچ 650 اور گرم مسالہ 2200 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، وہ قربانی کے گوشت کے لیے گھر میں جو ہے وہ من پسند پکوان پکائے جائیں گے، لیکن ان پکوان میں جو خشک مسالہ جات کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ سال کی نسبت اس سال قیمتیں جو ہیں وہ زائد دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اگر کالی مرچ کی بات کی جائے تو 2200 سے 2400 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، زیرہ 900 سے 1000 روپے تک، سبز الائچی جو ہے 12000 روپے فی کلو تک، خشک دھنیا جو ہے 650 سے 700 روپے، لونگ جو ہے 2800 سے 3000 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، تیز پتہ 700 روپے سے 750 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سبز مرچ جو ہے 600 سے 650 روپے، سرخ مرچ پیسی جو ہے اس کی قیمت ہے۔ اسی طرح گرم مسالہ مکس جو ہے 2000 سے 2200 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہلدی
480 से 500 रुपए, अनारदाना 700 से 750 रुपए फ़ी किलो तक, सौंफ जो है 800 से 850 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। दालचीनी जो 850 से 900 रुपए फ़ी किलो है। इलायची बड़ी जो है 6500 से 7000 रुपए तक फ़रोख्त की जा रही है और आलू बुखारा जो है वो 1600 रुपए फ़ी किलो है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जो है इस साल कितना इजाफा हुआ है, हमारे साथ एक सारी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताएगा कि कीमतों में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या क्या लिया और कितने का, और ये पिछले साल कितने में लिया था? सर जी ये जो सामान मैंने लिया है ये 3250 का लिया है। पहले मैंने ये 2250 का लिया था पिछले साल में। तो ये महंगाई तकरीबन बढ़ रही है और क्या करें, मजबूरी है, हमें ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदना पड़ता है। यह क्लोज़ कर देते हैं, जितनी हमने सामान पहले लिया है उससे थोड़ा कम ले लिया है। ईद आ रही है, ईद के ऊपर गुजारा तो करना होता है, कोई मेहमानों ने आना है, हमने कुर्बानी करनी है, पकाना है, तो ये ज़रूरतें हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों का पेट तो नहीं काट सकते ना। जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि गुज़िश्ता साल जो 2022 में सामान लिया था वो इस बार जो है 3250 का खरीदा है, यानी कि कीमतों में जो है वो तकरीबन जो है वो 20 से 30% तक इजाफा। और इस हवाले से जो कुछ मसाला जात के ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि डीज़ल की कीमतों में भी जो है वो गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है। जो पोर्ट से मंडियों तक या खेतों से मंडियों तक जो अजनास की नकलो अमल है या ट्रांसपोर्टेशन है, वो किराए जो हैं वो गैर मामूली तौर पर बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी और महंगाई के तनासुब के हिसाब से भी कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लहर अथॉरिटी आमद हुई है। आपको बता रहे हैं कि डेडलाइंस मुकर्रर करने का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया गया है। लाहौर हेरिटेज और अर्बन रीडेवलपमेंट के तहत अंदरून सर्कुलर रोड की बहाली और अपग्रेडेशन को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। ज़राए के मुताबिक शालम मार्केट से अकबरी गेट तक रोड रिमॉडलिंग मंसूबा 20 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो लहर अथॉरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आई है कि साबिक वज़ीर आज़म ने लहर अथॉरिटी के बड़े तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग सख्त करने का हुक्म दिया है और डेडलाइंस मुकर्रर करने का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया गया है। इसी तनाजुर में लाहौर हेरिटेज और अर्बन रीडेवलपमेंट के तहत अंदरून सर्कुलर रोड की बहाली और अपग्रेडेशन को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक शाह आलम मार्केट से अकबरी गेट तक रोड रीमॉडलिंग मंसूबा 20 जुलाई की डेडलाइन इसकी मुकर्रर कर दी गई है। मंसूबे के तहत पुराने शहर की सड़कों की बहाली, कारपेटिंग, स्ट्रीट लाइट्स और फुटपाथ की अपग्रेडेशन की जाएगी। शाह आलम, मोची गेट और अकबरी गेट के अतराफ ट्रैफिक फ्लो बेहतर बनाने के लिए जामे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का भी हुक्म दिया गया है, जबकि तारीखी इमारतों और विरसा मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी कंजर्वेशन वर्क भी मंसूबे का हिस्सा बनाया गया है। डेडलाइन मुकर्रर करने के बाद एलडीए और टीपा को वाज़ेह टास्क सौंप दिया गया है और रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने और मंसूबे की पेशरफ्त पर हफ्तावार रिपोर्ट बराह रास्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जमा करवाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। अंदरूनी कहानी में ये भी बात मंजर आम पर आई कि फील्ड वर्क में किसी किस्म की जो तखीर है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंसूबे के तहत पुराने लाहौर के तजारती हब में पैदल चलने वालों के लिए बेहतर स्पेस और स्मार्ट अर्बन फैसिलिटीज भी मुतारफ करवाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई। जी बहुत शुक्रिया आपका। सदर नून लीग नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात हुई। पाक उज़्बेक दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का आदा किया और नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते इस्तेवार हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से भी तफसीलात लेंगे। आपको बता रहे हैं सदर नून लीग नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। पाक उज़्बेक दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का अयादा किया। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते उस्तवार हैं। आपको बता रहे हैं कि सदर नून लीग नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। पाक उज़्बेक दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का अयादा किया है।
पंजाब में महकमा औकाफ की 157 वक्फ ज़मीनों पर 8,295 नाजायज़ काबसीन होने का इंकशाफ हुआ। महकमाना दस्तावेज़ात ने पोल खोल दिया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक दरबार की जायदाद पर 98, लाहौर जोन ईस्ट में 517 नाजायज़ काबसीन हैं, लाहौर जोन वेस्ट में 723, गुजरावाला जोन में 136 नाजायज़ काबसीन हैं, जबकि फैसलाबाद जोन में 1401 और सरगोदा जोन में 806 नाजायज़ काबसीन हैं। बेशतर काबजीन के खिलाफ अदालत में मुकदमात भी जारी हैं। पंजाब में महकमा औकाफ की 157 वक्फ ज़मीनों पर 8,295 नाजायज़ काबजीन होने का इंकशाफ हुआ है। महकमाना दस्तावेज़ात ने ये पोल खोल दिया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक दरबार की जायदाद पर 98, लाहौर जोन ईस्ट में 517 नाजायज़ काबजीन हैं, लाहौर जोन वेस्ट में 723, गुजरांवाला जोन में 136 नाजायज़ काबजीन हैं, फैसलाबाद जोन में 1401 और सरगोदा जोन में 806 नाजायज़ काबजीन हैं।